सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार और काले धन के इस्तेमाल को लेकर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके कामकाज पर सख्त नियम बनाए जाएं, ताकि राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर लगाम लगाई जा सके। ये याचिका जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मलबागची की बेंच ने सुनी और इसे भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कई छोटे राजनीतिक दल सिर्फ काला धन सफेद करने के लिए बनाए जाते हैं। याचिका में ये भी बताया गया कि कुछ दलों ने हवाला के जरिए काला धन सफेद किया और इस पर 20% तक कमीशन भी लिया। कई पार्टियां अपराधियों और तस्करी से चंदा लेकर उन्हें अलग अलग पदों पर नियुक्त करती हैं। कई अलगाववादी भी दल बनाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। याचिका में ये भी दावा किया गया कि 90% राजनीतिक दल ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों के लिए बनाए जाते हैं। ये चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन बड़ी रकम इकट्ठा करते हैं और फिर इसे सफेद कर देते हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कई महत्वपूर्ण मांगे की गई हैं। इसमें सबसे पहले चुनाव आयोग को निर्देश देने की बात कही गई है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके कामकाज पर सख्त नियम बनाए जाएं। इसके अलावा केंद्र सरकार और लॉ कमीशन को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि वो विकसित देशों के मॉडल का अध्ययन कर राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें। याचिका में ये भी जोर दिया गया है कि राजनीतिक दलों के अंदरूनी लोकतंत्र यानी इनर पार्टी डेमोक्रेसी को सुनिश्चित किया जाए, ताकि दलों के पदाधिकारियों और उम्मीदवारों का चयन सही और पारदर्शी तरीके से हो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी हो और उन्हें मिलने वाले चंदे तथा चुनावी खर्च की पूरी जानकारी जनता के लिए उपलब्ध कराई जाए। याचिका में ये भी उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दल संविधान और कानून के तहत कई अधिकार रखते हैं। वो जनता को टिकट देते हैं और लोग उनके चुनाव चिन्ह पर वोट करते हैं, इसलिए उनके कामकाज की निगरानी बेहद जरूरी है। याचिका में हाल ही की घटनाओं का हवाला भी दिया गया। आयकर विभाग ने कुछ राजनीतिक दलों के ऑफिसों पर छापेमारी की थी, जिसमें एशियन सोशल पार्टी, युवा भारत आत्मनिर्भर दल, नेशनल सर्व समाज पार्टी शामिल थे। इन दलों पर काले धन को सफेद करने का आरोप लगा। इसके अलावा एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% बढ़ गई, जबकि इनके वोट पाते हुए आंकड़े बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से अब 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सभी राष्ट्रीय दलों को भी इस मामले में पक्षकार बनाना होगा। अब देखना ये होगा कि क्या देश में राजनीतिक दलों के लिए नए सख्त नियम लागू होंगे और भ्रष्टाचार पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।